नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, मॉर्निंग, वणक्कम। आप सभी को ऑल टीम प्रीमियम में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एज ऑलवेज प्रॉमिस, संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर। और हम आज बात नहीं करेंगे, हम वो वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत एक्सक्लूसिव स्कूप्स लेकर आएंगे। तो आज कुछ एक अंदर की बातें लेकर आएंगे, एंड दिस इज ऑल्सो गॉट इंटरनेशनल रामिफिकेशंस। सो पेरियाना, आवर श्लोक, एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। जी। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का, गायत्री देवी दर्शकों का प्रणाम। ये शुरुआत करते हैं हमेशा, हमारा दोनों को प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया वर्ल्ड में, मुझे 50 टेलीफोन आ जाते हैं, सर इसका मतलब क्या है, इस श्लोक का मतलब क्या है, आप प्रार्थना करते हैं, मेरा फैमिली को भी कर दीजिए करके बहुत फोन आते हैं। लेकिन Achyutananda Govinda Narayana, like that, everyone talks about the Achyutananda, the God. But many do not know that the same God gives you relief in your mental peace. Achyutananda Govinda Nama Sankirtanam, like that they also say. On the top of it, मुझे लगता है प्रार्थना करने के पहले जो भी दर्शकों का इच्छा है पूरी हो जाएगी, बीमार दूर हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, कुशल मंगल हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी का भी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी नरसिंहन को भी प्रार्थना करते हैं। ईशानाम जगदोत्स वेंकटपदे विष्णु पराम प्रेयसीम तद्वक्षस्थल नित्यवागर्षिकाम तक्षांति संवर्धनीम पद्मालंकृत वाणिवल्लभैवाम पद्मास्तनस्ताम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवती वंदे जगन्मातरम। ये भगवान की लक्ष्मी के ऊपर श्लोक है। ये सुनने वाले के संपत्ति प्राप्त अधिक होगा, आप बिल्कुल कुशल मंगल रहेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए, ये आज इतना भी स्कोप है, कितना स्कोप है बाकी चैनल में नहीं मिलेगा। हम बोलने वाले हैं गायत्री देवी ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का। जी, पेरियाना, एनएसए अजीत दोवल बीएसएफ में गए और वहां पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी है। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। जी। एनएसए अजीत दोवल साहब फ्राइडे यानी परसों रात को बहुत भयंकर बॉम्बशेल पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ऊपर जितना भी पकड़ मिस्टर एनएसए दोवल का है, एकदम बता दिया है। पिछले 10 साल में इतना प्रगति हुआ है, लेकिन कंपेयर टू द अर्लियर 10 years यूपीए रिजीम में एक सड़क डालने के लिए भी चाइना से परमिशन लेना पड़ता है। ये भगवान, इतना भी आपने परमिशन भी नहीं था। लेकिन एनएसए का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर इनडायरेक्टली इशारा किया है। एनएसए का स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरा बार आने के बाद उनकी मन में कितना पीड़ा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी मन पर कितना भी दर्द है, वो सारे की सारी बाहर आ जाएगा। एनएसए साहब ने सीक्रेटली बताया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बहुत योजना तैयार हो गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सब लोग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मिल लिया, राजनाथ सिंह से मिल लिया, अमित शाह से मिल लिया। आते वक्त तीसरा टर्म शुरुआत में जरूर नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर माइंड सेट तैयार कर दिया है। इसी के नरेंद्र मोदी का माइंड का मिस्टर अजीत दोवल ने बाहर किया है। यही तो मैं तात्पर्य है। आप आगे दूसरा क्वेश्चन पूछिए। इसमें बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, सर्दी आने के पहले ये स्ट्राइक होगा करके दिल्ली में बस जाए मैडम। बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, यस। तभी जयशंकर जी से आर्मी स्टाफ मिलने गए हुए थे। हाँ, बहुत किसी पे नहीं आया ये चीज, किसी खबर नहीं है किसी के पास, लेकिन जरूर डॉक्टर जयशंकर ने रास्ता दिखा दिया है। इसी से मुझे लगता है योजना बड़ा तकड़ा है, आक्रमण करने वाले हैं।
जल्दी पकड़ करके उसको ऊपर नरेंद्र मोदी आपका जो पूरा शक्ति है, जैसे बालकोट में पुलवामा में हुआ है, घर में घुस के मारूंगा करके बोल रहे थे, उसको परिणाम ये है। होगा, जरूर तो होगा, देखते हैं। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। परियाना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कुछ नहीं, चेंजेस उसको आने की संभावना लगती है जी। उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जो पर्दा के पीछे क्या है, वो सारे की सारी चीज गायत्री देवी दर्शकों का वर्णन करना चाहता हूं। मैंने कल क्या क्या है, मैंने बीजेपी का नेशनल हेडक्वार्टर्स 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में है, दिल्ली में, राउस एवेन्यू को सामने। 24 अकबर रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है। अजय भवन करके सीपीआई का हेडक्वार्टर्स है। ये की गोपालन भवन है, सीपीएम का हेडक्वार्टर्स है। आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स अरविंद केजरीवाल साहब को घर। ये 5 6 रीजनल पार्टीज का हेडक्वार्टर्स भी नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, एक सड़क में जमीन दे दिया है। जो भी आप पार्टी हेडक्वार्टर्स बनना चाहते, बिल्डिंग बना दीजिए। लेकिन खुशी के माहौल भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में ने देखा, खुद कांग्रेस से मर पड़ा हुआ है। कांग्रेस को जो हेडक्वार्टर्स में कोई रोशनी नहीं है, कोई दम नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। वो लोग अपना मुंह सिर का डाउन करके बैठे हैं। लेकिन एकेजी भवन, कम्युनिस्ट भवन में तो जाइएगा, उधर पता लग रहे हैं पूरी की पूरी एके गोपालन भवन में कम्युनिस्ट पार्टी कैसे मार्क्सिस्ट वेस्ट बंगाल में हारने के बाद सिर्फ केरला में होगा करके अफवाह उड़ा रहे, गॉसिप कर रहे हैं। सीपीआई डी राजा का वाइफ अन्नी राजा ने कल सीपी हेडक्वार्टर्स अजय भवन में आए थे। अपना कार्यकर्ता से बात करते थे, पर वो खुशी प्रकट किया, राजीव गांधी को वायनाड में मैं हरा दूंगी करके। अन्नी राजा, शी इज फाइटिंग अगेंस्ट राहुल गांधी। सो विद दिस बैकग्राउंड, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में क्या क्या माहौल है, ये दर्शकों को ये एक वर्णन करना चाहते थे। मैंने कल एक टैक्सी पकड़ करके 4 जगह घूमा, पता लग रहा है बीजेपी ऑफिस में लड्डू बनाने का अभी से शुरू कर दिया। फर्स्ट तारीख कितना दूर है, लेकिन 100 किलो का बेसन, इतना आटा, इतना सारे के सारे डोल मचने के लिए शुरू कर दिए। फर्स्ट इवनिंग 4 o'clock रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा बार नरेंद्र मोदी, अब की बार 400 की पार। 400 की पार आ रहे नहीं आ रहे, एक भगवान के जाने। लेकिन बीजेपी सचमुच तीसरा बार गवर्नमेंट में आ रहे हैं। उसके अलावा न्यूज ब्रेक स्कूप गायत्री देवी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं खुद अपना स्कूप 1 2 3 4 में गिनते जाऊंगा। फर्स्ट, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होगा, नहीं तो भारत मंडप में, जिधर G20 हुआ था दिल्ली में, उधर होना है। नहीं तो कर्तव्य पाथ इंडिया गेट, जिधर जनवरी 26 तारीख का होते है, उधर होना है। नरेंद्र मोदी डिसाइड करेगा। लेकिन चौथा जगह भी तैयार है, दैट इज पार्लियामेंट हाउस। सो इंटरनली दे आर क्वाइटली ऑर्गेनाइजिंग दीज 4 प्लेसेस। मुझे लगता है भारत मंडप में करेंगे नरेंद्र मोदी उस दिन। जैसे सेंट्रल हॉल में अगस्त 14 तारीख 1947 मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट करके बोला था ना जी। उसी को बारे में नरेंद्र मोदी नकल करते हुए तीसरा बार कांग्रेस सरकार का खत्म करके मैं प्रधानमंत्री बन गया तीसरा बार। कितना कठिन रास्ता था, आने वाले दिन में कितना अच्छा होने वाले हैं, ये सारा चीज जरूर नरेंद्र मोदी वर्णन करेंगे। जो भारत मंडप में शपथ ग्रहण होने का उम्मीद है, ये सारा चीज 3 नहीं तो 4 तारीख सवेरे तक पता लग जाएगा। 6 और 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 10 तारीख टाइम दिया है। ओडिशा गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण का प्राइम मिनिस्टर खुद भाषण दिया है। आपको ये भी आश्चर्य होगा,
चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उसको भी शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी जाना है। लेकिन जून 12 तारीख सवेरे नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा भी है G7 में अटेंड करने का। उधर 50 देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेंगे। कितना ठाट से जाएगा नरेंद्र मोदी उस हॉल को अंदर। 140 करोड़ इंडियन ने तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी को दिया करके ताली के बीच में, मुस्कुराहट के बीच में नरेंद्र मोदी वॉक करेगा ना जी, वो स्थिति बहुत बढ़िया होने वाले हैं। इसको बीच में स्कूप नंबर 2, हु आर ऑल गोइंग टू बी द मिनिस्टर्स, ये लिस्ट तैयार हो गया। बिल्कुल आने वाले दिन में, 1-2 दिन में नरेंद्र मोदी ने अमित शाह साहब को, राजनाथ सिंह साहब को, नड्डा साहब को रहस्य मीटिंग कर रहे हैं। आरएसएस लीडर्स भी उसमें शामिल होने वाले हैं। लिस्ट तैयार हो जाएगा, पुराना चेहरा रहेगा, नए चेहरा आएगा। ये सारा 5 तारीख 6 तारीख शाम को पता लग जाएगा। 9 जून शायद शपथ ग्रहण होंगे। स्कूप नंबर 6, उस शपथ ग्रहण में G20 का जितना भी वर्ल्ड लीडर्स है उसको इनवाइट करने के नरेंद्र मोदी योजना बना रहे। मुझे जो आपने बोला था ना जी, कितना भी जोर होगा, ये मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ दर्शकों का। ये फोटो आप भी दिखा रही है, आप देख तो जो राहुल गांधी के पीछे क्या है, जीसस क्राइस्ट का फोटो है। जनयुगधारी, शिव भक्त, ब्राह्मण, ये सारा कहने वाले हैं मिस्टर राहुल गांधी, उनको पीछे जीसस का फोटो मम्मी के सामने है। ये फोटो डालने की जरूरत क्या है? इलेक्शन तो खत्म हो चुका है। आने वाले दिन में इलेक्शन में क्या है, वो जो सोशल मीडिया में ये बिल्कुल तेज पकड़ गया है। राहुल गांधी का मानसिकता में फर्क आ गया है। वो तो जून 15 तारीख के बाद 3 हफ्ते में विदेश जाने वाले हैं राहुल गांधी। वो इसका इशारा कर रहे हैं। वो शायद इटली जाएगा, उनकी नानी का घर में जो छोटा मोटा जो परिवर्तन है वो करके आ जाएगा लगता है जी। और पर ये ना आतिशी मारलेना की कल बहुत ट्रोलिंग हुई है जब वो वोट देने गई है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल को पीछे जो वोट डालने गए थे, स्थिति देखिएगा, उनका टूटी फूटी है। एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया ने इतना गर्व से बोल रहे थे, हम लोग अच्छा स्कूल रखा है करके, ये देखिए टूटा है, दीवार ठीक नहीं है। एंड मोर ओवर दे से इट इज वेरी बेस्ट मेंटेन्ड वन। इनकी इंटरनेशनल स्कूलों की तो आपको बैकग्राउंड देखिएगा, इनकी स्कूलों किसने अमेरिका के अखबारों को छापते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनका हालत बुरी हालत है। जो अतिशी आपने आप, वो खुद एजुकेशन मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मिस्टर मनीष सिसोदिया का वारिसी भी है, लेकिन देयर इज स्कूल इज नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन। यही तो कहानी है मैडम। क्यों? आम आदमी पार्टी दिल्ली में एकदम खत्म हो चुका है। मिस्टर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को बोला, आप हमारा कांग्रेस को वोट करेगी, कांग्रेस आपको वोट करेगा। लेकिन कांग्रेस लोग, कल आपको एक चीज पता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को प्रेज कर दिया, तारीफ कर दिया। उसको मिस्टर संदीप दीक्षित ने धन्यवाद कर दिया। कांग्रेस में टूट पड़ गया। कांग्रेसी लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। दिल्ली में ये नया चीज शुरू हो गया कल, इसीलिए तो मतदान कम हो गया। दे डोंट वांट टू एंटरटेन कांग्रेस। आने वाले दिन में आपको पता लग जाएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मीट जीते संगठन है ना जी, ऑर्गेनाइजेशन, ये खत्म हो चुका है। पर ये ना व्हाट अबाउट दिस कांग्रेस इन पंजाब, इनके स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे डरावने से आ रहे हैं जिनको सुनकर भी डर लग रहा है। कह रहे हैं, चन्नी साहब को देखिए, चन्नी साहब ने एक बयान दे दिया है, वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान कैन कम फॉर ट्रीटमेंट इन इंडिया। ये क्या योजना है? इसके तो अरविंद, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो मना किया है चन्नी का, ऐसे एंशंट बोलना नहीं है। वी विल डेवलप जालंधर इनटू मेडिकल हब एंड ओपन फॉर वाघा बॉर्डर so that people can come from Pakistan and get the treatment.
ये क्या विदेश को भी पाकिस्तान लोगों को भी हाथ मिला रहे। ये करतारपुर साहब का रास्ता खोलने के लिए अकाली दल बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कहा पाकिस्तान टूट रहे, पाकिस्तान में 5-6 टुकड़ा होने वाले हैं बिकॉज उधर मिट्टी का तेल नहीं है, प्याज नहीं है, आटा नहीं है। इस स्थिति में कांग्रेस उसको स्वागत कर रहा है, अकाली दल स्वागत कर रहा है, बिल्कुल गलत है, डेंजरस सिचुएशन है। आने वाले दिन में नए डिफेंस मिनिस्टर आने के बाद इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करेंगे, ये उम्मीद है दिल्ली में। जी जी पेरियाना, और एक स्टेटमेंट जो आप बता रहे थे वेब इनका है तेजस्वी यादव का, विच इज वेरी ट्रबलिंग बिकॉज ये लोग मेरिट के साथ हार्ड करना शुरू कर रहे हैं। अब ये इतना फनी है। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो ये इतना दबदबाव करना चाहते हैं, लेकिन खुद तेजस्वी क्यों चलना चाहिए, मेरिट में चाहिए क्या? मेरिट नहीं, जरूरत नहीं है, मेरिट इज नॉट नीडेड। एंड रिजर्व बेंच में 2008 से 2012 के बीच में ये मेरिट लिस्ट में तो इंडियन लीग में आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का करके तेजस्वी वाज अ पार्ट ऑफ दैट इन 2008 एंड 2012। ये क्रिकेट प्ले कर रहे थे, अभी तो बिल्कुल बिना एक्सरसाइज का उनको मम्मी की तरह बॉडी कुछ ब्लॉसम हो गया है, ओबेसिटी आ गया है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये जेल जाने के पहले ऐसे ऐसे बयान देना ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर मेरिट पे चाइना चाहिए, चलना चाहिए करके बोल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मिस्टर तेजस्वी यादव बहुत खुद बौखलाहट में है। 2008 से 2012 के बीच में इतना पैसा लौटा, इसके ऊपर भी एक आईपीएल से सीबीआई केस आने का भी उम्मीद है मैडम। दिल्ली अखबार में ये सारा छाप रहे हैं। जी पेरियाना, would you like to add anything? That the ministers list we can speculate who are going to come inside home ministry, who will come in the ministers list के ऊपर केस दोनों साइड बोल देंगे, कांग्रेस एज वेल एज बीजेपी। आप पूछ लीजिए, जवाब देंगे। तो बीजेपी की साइड से कौन, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला होता है कि विल बी द होम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल कंटिन्यू। नरेंद्र मोदी साहब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का कभी हाथ नहीं रखेगा, विश्वास लोग है। राजनाथ सिंह डिफेंस कंटिन्यू करेगा, मिस्टर अमित शाह होम कंटिन्यू करेगा, जयशंकर कंटिन्यू करेगा एंड निर्मला सीतारमन कंटिन्यू करेगा। ये चारों नरेंद्र मोदी का बहुत नजदीक माना जाते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी फॉर्मेशन के ऊपर इतना मुश्किल से फॉर्मेशन किया, उसको बदलेगा नहीं है एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, बिकॉज इकोनॉमी स्टेबलाइज होना है, वर्ल्ड में तीसरा स्थान आना है, उसमें नरेंद्र मोदी का जो प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी कहा सबको साथ, सबको विकास, सबको प्रयास। सो सबको प्रयास से तीसरा स्थान में आ गया, उसको बाकी है मैडम निर्मला सीतारमन का होगी, सो शी विल नॉट बी डिस्टर्ब। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल लेवल पर मिस्टर डॉक्टर जयशंकर नरेंद्र मोदी का साथ दिया है, G20 बढ़िया बना कर दिया है। जितना भी कठिन काम था वर्ल्ड अफेयर्स में, अभी देखिए रशिया ने भी बोल दिया है न्यूक्लियर बम के ऊपर वी विल सपोर्ट यू। रशिया ने भी बोल दिया पन्नू अरेस्ट में अमेरिका क्यों दखलंदाजी कर रहे करके। सो उस सबको प्रयास में ईरान में, पाकिस्तान में, मोर ओवर गायत्री जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रिट्रीव करना ये पांचों का हाथ में है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। देयरफॉर नरेंद्र मोदी डिस्टर्ब नहीं करेगा ये पांचों का। बाकी का आरएसएस का अनफिनिश्ड एजेंडा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसको? नड्डा साहब को देंगे, क्योंकि नड्डा साहब का एक्सटेंडेड बीजेपी चेयरमैनशिप कार्यकाल खत्म हो रहे हैं जुलाई में। उसको पहले उनकी मंत्रिमंडल पर लेकर के राज्यसभा में नरेंद्र मोदी का एक चमत्कार काम करने वाले हैं। ये इधर जेपी नड्डा विल बी द लीडर ऑफ राज्यसभा इन फॉर बीजेपी, लीडर ऑफ द हाउस, और निर्मला सीतारमन, क्योंकि अपोजिट साइड में सोनिया गांधी बैठेगी। सो ये दोनों मिल करके देखोगे नरेंद्र मोदी का
सारी की सारी लिस्ट तैयार है मैडम, लिस्ट सारी की सारी A to Z लिस्ट बना के रखा है। वो लिस्ट तैयार है। 5 तारीख सुबेरे सारे मंत्री एकदम शपथ ग्रहण के लिए लिस्ट राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाए। वही तो हमका कहने का तात्पर्य ये है। जी, एंड व्हाट अबाउट कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के आने के கொஞ்ச நாள் கூப்பிடுறாங்க। सॉरी क्या बोल रहे? कांग्रेस के आने के चांसेस नहीं है और कांग्रेस में तो कोई दम नहीं है मैडम जी। कहा था आपने, सुना होगा ये खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, ये तेजस्वी यादव, मिस्टर अखिलेश यादव, राहुल गांधी तीनों मिल करके ये टप 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 कर है। व्हाट इज दैट? व्हाई डू दे डू इट? सो देयर इज नो चांस ऑफ कांग्रेस रिटर्निंग टू पावर एट ऑल। आप एकदम लिख के रख सकते हैं मैडम जी। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।